एक बहुत अच्छा प्रश्न है, पितरों को जल तर्पण ही क्यों किया जाता है? जल का ही तर्पण क्यों है? पहली बात तो उस चीज़ माना ही जाता है कि जब हमारी देह शांत होती है सनातनों की, तो हमें कहाँ भेजा गया? जल में। हमारा अंत कहाँ होगा? हमें दाह संस्कार किया जाएगा, और दाह संस्कार के बाद हमारी अस्थियां कहाँ जाएंगी? जल पे। जल में जाएंगे। हम गाड़े नहीं जाएंगे, हम पारसियों की तरह ऊपर चील दो के लिए नहीं छोड़े जाएंगे। हम जो है सनातनी हैं, तो सनातनी का क्या होगा? जल में अर्पण प्रवाहित होगा। एक्चुअली इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जब हम एग सेल और स्पर्म सेल के रूप में थे, तब भी हम फ्लूइड थे। बिल्कुल। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? तो तेरा है, तूने जल तत्व में दिया था, मैं वापस कहाँ विलीन होऊंगा? जल में। क्योंकि जब रेस्टोर फैक्ट्री सेटिंग की जाती है तो डिफॉल्ट पे ही पहुंचता है। तो हमारी भी रेस्टोर फैक्ट्री सेटिंग होगी तो हम वापस जल में जाएंगे। तो इसीलिए हमने ये मान लिया है कि जल के अंदर ही पितरों की ऊर्जा पहुंचेगी, और पितरों को भी जल ही अर्पित किया जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, दूध क्यों नहीं चढ़ाते, दही क्यों नहीं चढ़ाते, गन्ने का रस क्यों नहीं चढ़ाते? नहीं, क्योंकि जब शरीर का अंत होता है तो जो हमारा ये देह है, जो पंच तत्वों से बनी है, इसको हम कहाँ अर्पित कर देंगे? जल। तो इसीलिए अब हम ये मानते हैं कि इसके बाद जब तक हम अगला जन्म नहीं ले लेते, तब तक हम किस योनि में रहेंगे, किस रूप में रहेंगे? जल के अंदर भ्रमण करेंगे। तो अब पितरों को भी हम क्या चीज़ अर्पित करेंगे? जल अर्पित करेंगे, क्योंकि पितृ उसी से तर्पण प्राप्त करेंगे। पितरों को और चीज़ें की जा सकती थी। बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि किसी ने कभी नहीं पूछा होगा शायद ये कि भैया दूध क्यों नहीं चढ़ाते, गन्ने का रस क्यों नहीं चढ़ाते, शहद क्यों नहीं चढ़ाते, तेल क्यों नहीं चढ़ाते? बहुत सी चीज़ें नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जल के रूप में जाना है। और अगली बार जब हम फिर से जन्म लेंगे तो फिर कोई एग सेल होगा, कोई स्पर्म सेल होगा, जो फिर एक जल के रूप में होगा। वहीं से फिर से शुरुआत होगी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।